तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 आपका किसको दिया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को, मिथुन चक्रवर्ती को या कमल को। तो बताइएगा किसको दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 विजेता, तो बे हो जाएंगे आपके मिथुन चक्रवर्ती, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी संगीत का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कौन से है? तो आपका सही जवाब होगा ठुमरी संगीत का जो संबंध है वह आपका कथक नृत्य से हो जाएगा, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए हरमंदिर साहिब का नाम ही आपका क्या है, स्वर्ण मंदिर। तो अब आपको पता चल गया होगा स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर है, या हरमंदिर साहिब आपका पंजाब के कौन से शहर में है। तो आपका सही जवाब होगा आपका अमृतसर में है। कई बार इसके संस्थापक पूछ ले जाते हैं कि हरमंदिर साहिब जो है या आपका स्वर्ण मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण आपका मेरे प्यारे साथियों आपका गुरु रामदास ने कराया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 53 में, 1858 में, 1885 या 1835। तो ये वीर गति को जो प्राप्त हुई थी आपकी 1858 में हुई थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 30 जुलाई आपका 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आरंभ किया गया था, तो वह था आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और आपका प्रशिक्षण योजना 2.0 का जो किया गया था आपका शुभारंभ किया गया था, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति, विधान परिषद, आपका हाउस ऑफ द पीपल्स या आपका राज्य परिषद। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो विधान परिषद जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो भारत सरकार के जो कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है मेरे प्यारे साथियों, वह क्या है? तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है आपका? क्या है आपका? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वर्णक फलों और सब्जियों के रंग को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन विकल्प बी के विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैदराबाद का चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद कुतुब आपका कुतुब शाह या आपका अफजल खां या मोहम्मद बिन तुगलक। तो हैदराबाद का जो चार मीनार बनवाया गया था वह आपका कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य अकादमी की पहला स्थापना पता होना चाहिए। साहित्य जो आपकी अकादमी थी इसकी स्थापना आपकी 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वह आपका कपिल सिब्बल को चुना गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के भिक्षुक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपकी गौतम बुद्ध की मौसी कौन थी? आपकी महा प्रजापति गोमती आपकी क्यों थी? वे प्रथम भिक्षुकी या प्रथम भिक्षुणी बनने वाली क्या थी? महिला थी। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए से समान खाते हैं? तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 51 ए का एच, अनुच्छेद 51 ए का के, अनुच्छेद 51 ए का जे या अनुच्छेद 51 ए का आपका वन या आई। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कौन से आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके अनुच्छेद 21 के ए से शामिल खाते हैं? तो बे अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 का के या अनुच्छेद 21 का 11 भी इसको हम बोल सकते हैं, बे विकल्प के साथ आपका करेक्ट होगा। इसमें जो दिया गया है वह है आपका इसमें सही जवाब होगा 6 वर्ष से आपके 12 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य, यानी इसमें जो मेल खाता है विकल्प बी के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? स्वराज पार्टी से, गांधी पार्टी से, या गदर पार्टी से, या आपका होम रूल सोसाइटी से, या आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से। तो क्वेश्चन पूछा गया था लाला हरदयाल जो निम्नलिखित में से जुड़े थे वे आपके गदर पार्टी से जुड़े थे, बी विकल्प आपका सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो 2024 जो T20 विश्व कप है वह आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपको पता होना चाहिए। ये आपका संयुक्त राज्य अमीरात में आपका आयोजित किया गया था, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एंटी नाइटिक श्रेणी के सदस्य हैं। तो एंटी नाइटिक श्रेणी का सदस्य आपका कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा थोरियम है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है। तो सहायक व्यापार के लिए अनुषंगी नहीं है तो कौन नहीं है, आपका सही जवाब होगा जमाखोरी। जमाखोरी इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस सतह में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है एमटीएस के लिए कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस सतह में होते हैं। तो प्राकृतिक भूकंप जो पृथ्वी की सतह में होते हैं वह आपके स्थल मंडल में होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो सबसे लंबी झील पूछी गई है आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाद झील जो है वह आपकी भारत की सबसे लंबी या भारत की सबसे बड़ी झील है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प। अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में आपके 10 देशों से विशेषता ली गई हैं। आपको उन 10 के 10 देशों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला हो जाएगा आपका यूएसए, दूसरा हो जाएगा आयरलैंड, तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, चौथा हो जाएगा जर्मनी, पांचवा हो जाएगा जापान, छठा हो जाएगा ब्रिटेन, सातवां हो जाएगा फ्रांस, आठवां हो जाएगा आपका कनाडा, नवा हो जाएगा रूस और 10वां आपका कौन सा हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका। तो इन 10 के 10 देशों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कौन से देश से विशेषता नहीं ली गई। तो आपको पता होना चाहिए आपको 10 देशों से विशेषता ली गई है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो बताइएगा इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी कौन सी है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचेगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछी गई है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है आपकी भारत में स्थित आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची आपकी क्या है, प्रतिमा या इमारत है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची आपकी प्रतिमा, तो दुनिया की जो आपकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है आपकी चीन में स्थित आपकी कौन सी, टेम्पल बुद्धा। टेम्पल बुद्धा जो है वह आपकी दुनिया में स्थित दूसरी इमारत है। जबकि बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपसे क्या कभी कभी आपकी लंबाई पूछ ली जाती है कि कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर आपकी ऊंची है। जो टेम्पल बुद्धा जो दूसरे स्थान पर आती है इसकी लंबाई जो है वह आपकी 153 मीटर आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बी विकल्प के साथ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। और इससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में और मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आपसे इसमें से ये पूछ ली जाए कि ये आपकी है कहाँ पर स्थित, तो ये कहाँ पर स्थित है, आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। आपको पता भी होना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह आपके कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका खुजराहो में स्थित है, सभी बच्चों को पता होता है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा खुजराहो, जिन बच्चों ने विकल्प चुना है। तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहां पर स्थित है, आपका खुजराहो में स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। और चंदेल वंश के यशोवर्धन वर्मन ने क्या था, इसको आपके कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था। इसका भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के प्रत्येक सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं जो सीधे आपको आपके एग्जाम में दिखाई देंगे और एसएससी इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है। क्वेश्चन है श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको बताना होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपकी कौन थी, सिरिमावो भंडारनायके। कौन, सिरिमावो भंडारनायके कौन है आपकी, क्या थी ये आपकी कौन थी, आपकी श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी, यानी विकल्प सी के साथ आपका सही जवाब होगा। कौन, भट्टनायके। कौन, सिरिमावो भट्टनायके, यानी श्रीलंका। आप ध्यान सकते हो श्री, तो श्रीलंका की आप क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और ये जो बनी थी आपकी श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री पद पर इन्होंने क्या था, अपना कार्यभार भी संभाला था। ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो मेरे प्यारे साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये आपका कहां पर स्थित है, तो ये आपका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी कहां पर स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में आपका स्थित है। बात करते हैं
आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना या इसके जो निर्माण जो जो आपकी बनी संस्था बनी थी, ये आपकी कब बनी थी? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र था, इसका निर्माण जो हुआ था वह आपका 1971 में आपका किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो क्वेश्चन हमने अभी बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो बताइए, हॉकी से संबंधित आपकी कौन सी ट्रॉफी है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आपकी सुतबो ट्रॉफी या कप, या आपका बॉम्बे गोल्डन कप? तो क्वेश्चन पूछा गया है हॉकी से संबंधित। तो हॉकी से जो संबंधित है वह आपके बॉम्बे गोल्डन कप का संबंध आपका हॉकी से है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका फुटबॉल से है, और रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका क्रिकेट से है, और सुब्रतो आपका जो कप है तो इसका संबंध जो है वह आपका किससे है? तो इसका संबंध भी आपका फुटबॉल से है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से है, तो बॉम्बे गोल्डन कप जो है इसका संबंध आपका हॉकी से है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आपका प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है विश्व बैंक की स्थापना। तो पहले आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना हुई कब थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह आपकी कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। और आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वह आपका 1939 से लेकर आपका 45 यानी 44 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 45 तक, और स्थापना हुई थी आपकी 1944 में। तो आपकी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में आपके नीचे 4 स्थान दिए गए हैं, जिनमें से 3 किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है? भिन्न का चयन कीजिए। ऑप्शन है कथक उत्तरी भारत का, गरबा गुजरात का, भाखड़ा पंजाब का, बिहू असम का। तो इनमें से एक आपका क्या है? एक क्या है आपका अलग है, अलग को आपका छांटना होगा। तो ये जो दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, ये आपके क्या दिए गए हैं? लोक नृत्य दिए गए हैं। जैसे बिहू आपका असम का होता है, गरबा आपका कहाँ का होता है? गुजरात का होता है, और आपका भाखड़ा जो होता है पंजाब का होता है, कथक जो होता है वह आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन कभी कभी उत्तरी भारत भी लिखा होता है, तो इसमें जो अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होंगे। मगर यहाँ पर आपने देखा होगा राज्य नहीं दिया गया। अगर राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया होता, मगर आप, हाँ मैं मानता हूँ आपने पढ़ा होगा उत्तरी भारत, मगर आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया होता तो आपका जो है ए विकल्प भी इसमें सही होता। क्योंकि 100% अगर एग्जामिनर सही करेगा तो उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पर दिया गया होगा तभी सही करेगा, वरना इसको रॉन्ग कर देगा। तो यहाँ पर भी जो आपका सही जवाब होगा ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काकपारा, क्या? काकरापारा, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? तो कौन से में है? आपको सभी को पता होगा। आपका जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, राजस्थान में आपका रावत भाटा है। बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लें, और क्या बचा आपका? कलपक्कम बचा। तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कनाडा की बात करें, वो सॉरी कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो आपका परमाणु षड्यंत्र है कौन सा है? के का है। तो ये भी आपके कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट परमाणु षड्यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन मुंबई, पटना, कलकत्ता, या चेन्नई। तो पहली कपास मिल की जो सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी किस भारतीय या किस भारतीय शहर में की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा, इसकी जो स्थापना की गई थी मुंबई शहर में की गई थी। और पहली बार 1818 में जो इसकी स्थापना हुई थी, ये आपकी क्या थी? आपकी सफलतापूर्वक 1818 में आपकी कपास मिल की स्थापना नहीं हुई थी। बाद में इसका ही निर्माण किया गया था आपका 1856 में। 1856 वाली मिल जो आपकी चली थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर बांध गुजरात, टिहरी बांध महाराष्ट्र, हीराकुंडा बांध उड़ीसा। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब जो होगा इंदिरा गांधी बांध आपका क्या है? आपका टिहरी बांध जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका इंदिरा गांधी नहर पे है, यानी सी विकल्प। जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीधा कि सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में। तो कहां पर है बताइएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो मेरे प्यारे साथियों जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह आपका कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सुब्रोत ट्रॉफी या बॉम्ब गोल्फ कप। तो बताइएगा, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी आपकी हॉकी से संबंधित है? तो बॉम्बे गोल्डन कप। कौन सी? बॉम्बे गोल्डन कप आपकी किससे संबंधित है? आपकी हॉकी से संबंधित है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर रोज हम आपके 100 से 150 MCQs कवर कराते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या स्टडी अड्डा RK के नाम से आप क्या कर सकते हो, उसको सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। तो बताइएगा, आपकी विश्व बैंक की स्थापना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आपकी? विश्व बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी? द्वितीय युद्ध के आपके बाद की गई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी महाराज गंज टर्मिनल। तो बताइएगा, इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है आपका जिसे यूनेस्को धरोहर में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो कौन सा है? तो आपका इसमें सही जवाब होगा आपका डी विकल्प, छत्रपति शिवाजी महाराजगंज टर्मिनल, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजीव गांधी को, PV नरसिम्हा राव को, मोरारजी देसाई को या RK गुजराल को। तो बताइएगा, गुजराल को। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मेरे प्यारे साथियों, वह किया गया था आपका राजीव गांधी को, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और अभी तक जो भारत में जो प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, भारत रत्न जो मिला है, 7 प्रधानमंत्री को आपको भारत रत्न मिला है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस बनाया जाता है? तो भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस बनाया जाता है, तो आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है, यानी उड़ीसा में। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋग्वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को या आपका अर्थवेद को। तो बताइएगा, कर्मकांड ग्रंथ, तो कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जो जाना जाता है, यजुर्वेद को जाना जाता है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है, ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, 115 या 113। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में मनी बिल, तो मनी बिल को जो मेरे प्यारे साथियों परिभाषित किया गया है, वह आपका अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर आपकी मानकर किया गया है या किया जाता है। यह है इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन है इलाहाबाद के, नागपुर के, नासिक के या इंदौर के। तो किसके पास से होकर गुजरती है? तो ये मेरे प्यारे साथियों, जो यामोत्तर रेखा है, वह आपकी इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान, भारतीय आर्थिक विकास, भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति या भारत की तकनीकी विकास। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो छपा मंगलयान जो है क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान को यह दर्शाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2016 में, 1999 में, 2001 में या 1998 में। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपकी किस वर्ष शुरू की गई? तो ये जो शुरू की गई थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी 1999 में शुरू की गई थी। सी विकल्प, यानी इसमें जो विकल्प बी है आपका 1999 के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा? देवेंद्र टैगोर, तुलसीराम, राजा राम मोहन राय या राधाकांत देव? तो धर्म सभा, तो मेरे प्यारे साथियों धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपके राधाकांत देव। राधाकांत देव आपके धर्म सभा के संस्थापक थे, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले भारतीय आपका राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन है गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, पंजाब का या पश्चिम बंगाल का। तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1956 में जो भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत के राज्य का गठन किया गया था वह किया गया था आपका आंध्र प्रदेश का, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर को के कारण बनती हैं। ऑप्शन है आपके पश्चिमी घाट के, हिमालय के, विंध्या के या अरावली के। तो बताइए भारत में सर्दियों के दिनों में आने वाली जो हवा शीतलहर के कारण बनती है, तो किसके कारण बनती है? आपका इसका सही जवाब होगा बे, आपकी हिमालय के कारण बनती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी से जुड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उसकी लंबाई आपको बतानी होगी। 2397 किलोमीटर, 2134 किलोमीटर, 2300 आपका 69 किलोमीटर या 3745 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है आपकी 4735 किलोमीटर, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2005 में, 2014 में, 1978 में या 1991 में। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों जो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो शुरू किया गया था वह आपका 1991 में शुरू किया गया, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सशस्त्रीय द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन है तमिल, उड़ीसी, गुजराती और बांग्ला। तो सशस्त्रीय भाषा कितनी है? आपकी कुल 6 भाषा है और उनमें से कौन सी भाषा एक है? तो तमिल भाषा आपकी सशस्त्रीय भाषा है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली या बाला पहली आपके एशियाई कौन था या थी? ऑप्शन है महिर सेन, अनीता सूद, आरती शाह या तारानाथ सियाना। बताइए तो कौन था? तो महिर सेन जो थे वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति या महिला थे, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपका सही जवाब होगा MEO नहीं है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है? तो आपकी ब्रेटन वुड्स संस्था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र। तो कौन सी नहीं है? आपकी संयुक्त राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ये एक अमेरिकी संस्था है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को बनाया जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो आज का जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट थे, और अगला क्वेश्चन हम जो देते हैं आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन है आपके लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या दास वंश। तो बताइए ऐसा दिल्ली सल्तनत का आपका कौन सा वंश था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जो शासन किया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका तुगलक वंश ने किया था, यानी विकल्प इसमें सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और सबसे कम जो शासन किया था वह आपका लोधी वंश ने किया था। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है? तो आपसे बताना होगा। आपका नागरिकता से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों को जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता के अधिकार या नागरिकता देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 इसमें आपका विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मेरे
मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडव उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट उत्सव है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है मांडव उत्सव। तो मांडव उत्सव जो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों वह आपका गोवा से है। आपका डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब बनाया जाता है? तो बताइए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आपसे पूछा गया है तो 17 मई को बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासिका के सिक्के पर अंकित थी? इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि देवी लक्ष्मी की जो आपकी क्या थी, आपकी आकृति थी, वह आपका किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर आपकी क्या थी, अंकित थी? तो वह आपका मुस्लिम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों वह मुस्लिम शासक था आपका मोहम्मद गोरी, यानी इसमें सी विकल्प में आपको मोहम्मद गोरी दिया गया है, जिसका आपका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद गोरी आपका इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो कौन सी आपकी देशांतर है? तो आपकी 82 डिग्री आपकी 30 अंश क्या है, आपकी क्या है, आपकी देशांतर है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन है, भारत में दिहंग किस नदी को कहा जाता है? तो भारत में जो आपका दिहंग किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल आपका जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिहंग किस नदी को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दिहंग नदी को कहा जाता है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नौरोज या नवरोज भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है जैन, सिख, आपका बौद्ध या पारसी। तो ये आपका जो नवरोज है वह भारत में जो बनाया जाता है वह आपका पारसी धर्म के लोग बनाते हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला जो आपका श्री धर्म संस्था स्थित है तो वह मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन से राज्य में है? तो वह आपकी केरल राज्य में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो संकटग्रस्त प्रजाति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो संकटग्रस्त जो आपकी जाति है वह है आपका एशियाई हाथी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना की गई थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी जो की गई थी 1891 में की गई थी, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी टीम में किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही जवाब होगा बार्सिलोना, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि भूटान आपका भारत का एक पड़ोसी देश है और जिसकी आपकी क्या है, आधिकारिक भाषा पूछी जाती है, मुद्रा पूछी जाती है और राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूटान की आपकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोंगखा जो है वह आपकी भूटान की आपकी क्या है, आपकी आधिकारिक भाषा है, यानी बी विकल्प में आपको जोंगखा दिया गया है, जो आपका सही जवाब इसमें आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया है? तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको आपका किस दिन अपनाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को बात कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखनीय उदाहरण मिलता है मेरे प्यारे साथियों वह जो मिलता है आपका गुप्त काल में मिलता है, आपको पता होना चाहिए, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी किसने की थी? तो आपकी किसने की थी आपको पता होगा, आपकी किसने की थी? व्योमेश आपका चंद्र बनर्जी, आपका इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नदी मालाबार पठार की नहीं है? तो मालाबार पठार की नदी नहीं है तो आपकी चंबल नदी, महानदी, केन नदी या बेतवा नदी। तो महानदी आपकी मालाबार पठार की नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया? तो बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन सी समिति थी आपकी? तो हासिम समिति थी। कौन सी समिति थी? हासिम समिति का जो गठन किया गया था बीपीएल परिवारों की जांच करने के लिए किया गया था, यानी डी विकल्प में आपको हासिम समिति दिया गया है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? सभी बच्चों को पता होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला है आपका, प्रतिदिन सुबह को कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? तो कौन सा कार्य है आपका? आपको पता होना चाहिए ये कार्य भी। तो कौन सा कार्य है आपका? अलार्म घड़ी का बजना। अलार्म घड़ी का जो बजना है वह आपका क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपके कितने तत्व जो हैं सूचीबद्ध हैं? तो कितने तत्व सूचीबद्ध हैं बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके 108 तत्व 118 तत्व जो हैं वे आपके सूचीबद्ध हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणीय कक्षाव में कितने घटक होते हैं? तो कितने घटक होते हैं आपके? 3 घटक होते हैं। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका अधिनियमित किया गया था, तो यानी उपभोक्ता जो आपका संरक्षण अधिनियम था वह आपका किस वर्ष लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना होगा 1986 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। कब आया था? 1986 में, यानी ए विकल्प 1986 में दिया गया है। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया? तो निम्नलिखित में से जो भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है वह आपका निशा को नहीं किया गया है, जायद में किया गया है, खरीफ में किया गया है, यानी रबी में भी किया गया है। तो इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। आपको ध्यान रखना होगा, ए विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? तो लाला हरदयाल की बात की गई है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके जो जुड़े हुए थे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी गदर पार्टी विकल्प भी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक है? तो मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक आपका कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज आपके मराठा वंश के प्रसिद्ध आपके क्या है? संस्थापक हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने वर्ष थे आपके? आप सभी को पता होगा। तो कितने वर्ष के बाद विजय प्राप्त की थी? आपकी सही जवाब होगा 15 वर्ष बाद, या 15 वर्ष था या 8 वर्ष? तो बताइए कौन सा था? 8 वर्ष था आपका, सॉरी, ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से जो संबंधित है वह है आपका अनुच्छेद 51। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो 51 में तो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य आपके 51 के कै में है, और 51 जो करता है वह आपका अंतरराष्ट्रीय और आपका सुरक्षा के प्रचार यानी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जो संबंधित है वह आपका आर्टिकल 51 है, जबकि मौलिक कर्तव्य आपके 51 के कै में है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो पोशाक आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो कौन से राज्य की है आपको पता